जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट्स हमने स्टार्ट किया था और जॉइंट्स में हम लोगों ने जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स कर ली थी और बाकी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और फाइब्रस जॉइंट्स हैं उनकी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू डू synovial joints and the classification of synovial joints. So ये पार्ट हमने किया था। क्लासिफिकेशन जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो हमने पढ़नी है, लेकिन कुछ आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है इन स्लाइड्स में, तो वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म, हमने जब अपर लिम किया तो अपर लिम में आप लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी कि दीज आर कंपाउंड जॉइंट्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। जो सिंपल जॉइंट्स हैं उनके साथ ये टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए कि दीज आर सिंपल जॉइंट्स। सिंपल जॉइंट्स कौन से होते हैं? विच 1 minute. Oh. So simple joints are those joints which are formed by articulation of two structures, two bones or two cartilages or one bone and one cartilage. So these are simple joints. Compound joints are those joints where more than two bony structures or any other structure cartilaginous can be involved. Okay? So simply two articulating structures, so we will call them simple joints. More than two articulating structures, we will call them compound joints. And if in the synovial joints, the joint cavity has an extra disc, a fibrocartilage disc, which divides the joint cavity. जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के दरमियान में जो है ना वो एक आर्टिकुलर डिस्क होगी जो कि जॉइंट को टू पार्ट्स में, टू कैविटीज में डिवाइड कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो अगर कुछ भी नहीं है, टू आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, तो उनको हम सिंपल जॉइंट्स कह देंगे। अगर 3 और मोर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं तो उनको हम कंपाउंड जॉइंट कह देंगे। और अगर साइनोवियल जॉइंट के अंदर आर्टिकुलर डिस्क मौजूद है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपके सामने हैं सिंपल जॉइंट्स की: शोल्डर जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। कंपाउंड में एल्बो जॉइंट, बिकॉज एल्बो जॉइंट में आपको पता है पार्टिसिपेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। इसमें रेडियस आ जाती है, अल्ना आ जाती है और ह्यूमरस आती है। ह्यूमरस के दोनों का जो है ट्रॉक्लिया और कैपिटुलम, वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर आर 3 बोन्स व्हिच आर फॉर्मिंग दिस जॉइंट, तो कंपाउंड जॉइंट हो गया। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स: नी जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इन तीनों में पता है आपको कि नी जॉइंट में मेनिस्काई होते हैं व्हिच आर द आर्टिकुलर डिस्क्स। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट तो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, उनमें आपको पता है कि आर्टिकुलर डिस्क्स मौजूद हैं। ठीक है, सो this is a classification according to complexity of form. Now this is another classification according to the degree of movement. ठीक है, so degree of movement के accordingly we have uniaxial joints, biaxial joints and multiaxial joints. ये भी आप लोग एक दफा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको मूवमेंट्स करवाई थी तब कर चुके हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट द एक्सेस कि एक बोनी पार्ट जो है वो एक एक्सेस के अराउंड जब रोटेट करता है तो जो पूरी बोन है उसकी मूवमेंट होती है किसी एक खास प्लेन में। तो जो एक्सेस हैं तीनों और जो तीनों प्लेन्स हैं मूवमेंट्स के, वो मैंने आपको डिटेल्स में करवाए थे। दोबारा भी अगर मौका मिला तो फिर आप लोगों को वो मूवमेंट्स वाली डिटेल्स जो है ना वो क्लास में मैं रिवाइज करवाऊंगी। सो यूनिएक्सियल जॉइंट्स कौन से हैं? विच हैव मूवमेंट अलोंग ओनली वन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है। प्लेन जॉइंट्स कौन से हैं? जिनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। इन जॉइंट, एल्बो जॉइंट आपके सामने है, सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली मूवमेंट होती है। पिवट जॉइंट जो है, ये तीनों जॉइंट ऐसे हैं जिनमें
एक ही एक्सिस की मूवमेंट हो रही है। एक्सिस डिफरेंट हो सकते हैं, किसी में जो है वो ट्रांसफर्स एक्सिस हो सकता है, किसी में जो है वो एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस हो सकता है, और किसी में वर्टिकल जो रोटेशन के लिए जो एक्सिस होता है वो हो सकता है। लेकिन देयर इज ओनली वन एक्सिस। बायएक्सियल जॉइंट कौन से होंगे? विच हैव टू एक्सिस। अब वन एक्सिस का मतलब है देयर कैन बी वन पेयर ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब है यूनि एक्सियल जॉइंट्स कैन परफॉर्म टू मूवमेंट्स, जो ऑपोजिट मूवमेंट होती हैं, जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे रोटेशन मीडियल साइड पे और लैटरल साइड पे, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक, एबडक्शन या एडक्शन, ये पेयर होगा, एक एक्सिस और पेयर ऑफ मूवमेंट होगा। बायएक्सियल जॉइंट्स का मतलब है कि इन जॉइंट्स में देयर विल बी टू एक्सिस एंड टू पेयर ऑफ मूवमेंट्स और टोटल मूवमेंट्स। मल्टी एक्सियल में there will be movement along more than two axes. Mainly हमारे पास 3 axes हैं, तो 3 axes हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आप पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा। आगे जॉइंट में डिटेल भी बतानी है। So 3 axes mean कि there will be 3 pairs of movements, यहाँ पे total 6 movements। ये सारी चीजें अभी हम एक मैंने सोचा कि आपको वैसे मैं तो भेज चुकी हूँ टेबल्स, लेकिन साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी देख भी लेते हैं। हमने देख लिया था कि सिनआर्थ्रोसिस जो होता है वो जॉइंट्स इन पे देयर इज नो मूवमेंट पॉसिबल। एम्फीआर्थ्रोसिस द जॉइंट्स व्हिच हैव स्लाइट मूवमेंट्स, एंड डायआर्थ्रोसिस व्हिच हैव ग्रेट मोबिलिटी। तो हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी। ये है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक, इसकी मैं आपको जो है ना वो भेज दूंगी। आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो आप ये वाला टेबल देखना। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट्स थे? कार्टिलेजनस, फाइब्रस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। इनमें आगे हमारा फोकस होगा वो साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजनस की दोनों टाइप्स हमने कर ली थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फाइब्रस की हमने तीनों टाइप्स कर ली थी। आगे से सूचर्स की भी क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में की थी। ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट की आज हमने डिटेल्स देखनी है। तो देर आर 3 कैटेगरीज जिनके अकॉर्डिंगली हम साइनोवियल जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप देर आर 6 और 7 कैटेगरीज। 7 कैसे? अकॉर्डिंग टू एक्सिस देर आर, अभी मैं आपको बता दिया, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल। अकॉर्डिंग टू फॉर्म या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म, हमने जैसे कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सो ये दोनों तो इजीली आपको समझ आ गए होंगे। अब शेप के अकॉर्डिंगली जो हमारी कैटेगरीज बनती हैं वो हमने जरा डिटेल में करनी है आज। वी हैव डन दिस। ओके जी, सो हमारा फोकस आज है साइनोवियल जॉइंट पे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट? Synovial joint are highly mobile joints. Freely mobile joints हैं. The bones are joined together by a fibrous capsule. Fibrous capsule जो है वो क्या कर रहा है? It is covering the joint from outside. Fibrous capsule के अंदर की तरफ जो part है which of the part of the bone is the articulating bone. That articulating part of the bone is covered by, you can see here, each part is covered by an articular cartilage. An articular cartilage यहाँ पे कौन सी टाइप का होता है? This is the hyaline hyaline articular cartilage. ठीक, hyaline cartilage की 2 फॉर्म्स पहले पढ़ी थी। नॉन आर्टिकुलर फॉर्म जो कि आपको कॉस्टल कार्टिलेजेस में या बाकी हर जगह नोज में, बॉडी में मिल जाती हैं एग्जांपल्स, लेकिन जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो सिर्फ साइनोवियल जॉइंट में मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? राइट,
Fibrous cap the margins of the articulating surface and closes the joint. Articular surfaces are covered by thin layer of hyaline cartilage, which is called articular cartilage. हाँ जी, third characteristic आपके सामने क्या है? A joint cavity enclosed within the capsule. और जो joint cavity है उसको हम कहते हैं synovial cavity. यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर ये जो रीजन है जिसको आर्टिकुलर कैविटी इसने लिखा हुआ है, दिस इज द साइनोवियल कैविटी. देन और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनर लाइनिंग ऑफ द कैप्सूल, यू कैन सी हियर कि बाहर कैप्सूल है और अंदर की तरफ जो ब्लू में आपको दिखाया है, दिस इज अ मेम्ब्रेन, थिन वैस्कुलर साइनोवियल मेम्ब्रेन. बिल्कुल थिन सी लेयर है, सिंपल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है. ठीक है, और फ्लैट सेल्स जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है टुवर्ड्स द कैविटी. और इन फ्लैट सेल्स का काम क्या होता है? दीज फ्लैट सेल्स आर कॉल्ड साइनोवियोसाइट्स. साइनोवियोसाइट्स क्या है? A single layer of flat cell which is forming this synovial membrane. उसके साथ थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होगा. ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड. ठीक, साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो साइनोवियोसाइट्स हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड. और साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है? साइनोवियल जॉइंट में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं जो आपस में मूवमेंट के दौरान रब हो सकते हैं, उनकी फ्रिक्शन को कम करना. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो लुब्रिकेंट का इफेक्ट दे रहा है साइनोवियल फ्लूइड. So it minimizes the friction between the articular surfaces. ये characters हो गए. इसके अलावा ये these were the main characters, ठीक, of synovial joint. क्या क्या कि there is a fibrous capsule, there is a synovial membrane with synoviocytes, and there is a joint cavity filled with synovial fluid, and the articular surfaces are covered by articular cartilage. इसके अलावा there are muscles and ligaments जो कि synovial joint को उस क्रॉस भी करते हैं और उसकी सराउंडिंग में आउटसाइड द कैप्सूल वो अटैच होते हैं और synovial joint को वो स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, वैसे इनकी डिटेल्स हम आगे भी देख लेंगे, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक ठीक. So there are different categories of classification of synovial joint. हमने जो अभी पहले भी डिस्कस किया है थोड़ा सा. क्या क्या कैटेगरीज हमने देखी थी? हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ मूवमेंट देयर आर 3 टाइप्स. फिर हमने किया था कि अकॉर्डिंग टू, पीछे टेबल में हमने किया था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म हमने कहा था कि देयर आर अगेन 3 टाइप्स. फ्रीडम ऑफ मोमेंटम. तो एक्सेस के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स हो गई, फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 3 टाइप्स हो गई. ठीक है, और जो अब मेन क्लासिफिकेशन है विच इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी और आर्किटेक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. सो आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें 2 मेन कैटेगरीज पहले आती हैं, प्लेन साइनोवियल जॉइंट एंड एक्सियल साइनोवियल जॉइंट. प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनमें आर्टिकुलर सर्फेसेस जस्ट दे ग्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो फिसलती हैं, ग्लाइड करती हैं और उसके बाद फिर मूवमेंट होती है. एक्सियल साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं कि जिसमें आर्टिकुलेटिंग पार्ट जो हैं दे मूव अराउंड एक्सिस. एक एक्सिस पे उस बोनी पार्ट की जो है ना वो स्लाइट रोटेशन होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो जॉइंट है उस पे मूवमेंट होती है. अब किस एक्सिस पे कौन सी मूवमेंट होगी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 3 एक्सिस पे वो सारे जॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, सो पहले आ गया प्लेन साइनोवियल जॉइंट.
प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स क्या है कि आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस आर फ्लैट, ठीक है, एंड द बोन्स स्लाइड ऑन वन अनदर प्रोड्यूसिंग अ ग्लाइडिंग मूवमेंट। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे और मूवमेंट हो जाएगी। प्लेन जॉइंट्स की जो एग्जांपल्स हैं उनमें आपके पास स्मॉल जो बोन्स हैं हैंड की 8 कार्पल बोन्स, अभी आप लोग वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन इंटरकार्पल जॉइंट्स आप जब पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरकार्पल जॉइंट्स यहाँ पर जो आपको बोन्स के दरमियान में, स्मॉल बोन्स के दरमियान में नजर आ रहे हैं, दीज आर प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स। इस तरह sternoclavicular joint and acromioclavicular joint, these are plain synovial joint. Sternoclavicular joint थोड़ी complexity है, एक synovial joint लिखा है, एक बुक में जो है वो आई थिंक सैडल लिखा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। यू कैन मेंशन इंटरकार्पल जॉइंट्स, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, फिर इस तरह फुट में इंटर टार्सल जॉइंट्स जो होते हैं, दीज आर सिंपल या प्लेन जॉइंट्स। Then we have axial joints. Axial joints कौन से हैं? When there is movement along a particular axis. तो transverse axis में already आप लोगों की क्लास ले चुकी हूँ कि उसमें flexion और extension की movement होती है। Longitudinal axis या जो vertical axis है जो bone की body में pass करता था, उस पर रोटेशन होती है आउटवर्ड एंड इनवर्ड, या मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन, दैट इज द पेयर। उसके बाद एंट्रोपोस्टीरियर जो एक्सिस है उसमें एबडक्शन एंड एडक्शन की मूवमेंट होती है। और फिर हमने 4 मूवमेंट जो है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, इसके कॉम्बिनेशन को हमने कहा था सर्कमडक्शन। सो दीज आर द 3 एक्सिस, द 3 पेयर्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि एक्सियल जॉइंट्स में होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियल जॉइंट्स की ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड मल्टी एक्सियल या पॉली एक्सियल जॉइंट्स जिन्हें कहते हैं। इनमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हिंज जॉइंट की है। अगर आप यहाँ पर शेप पे गौर करें तो हिंज जॉइंट जो है, दे आर शेप लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। जो डोर के साथ आप जहां से वो डोर का जो एज है, जो दीवार की तरफ जो जुड़ा वाला पार्ट होता है, अब आप गौर से उसको देखना, तो उस पे जो जॉइंट बना हुआ है उसको हम हिंज कहते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल ऐसा होगा। अगर एल्बो जॉइंट के अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, यहाँ पर आपको उसका जो है ना वो फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखो तो ये ह्यूमरस का एक क्रॉस सेक्शन है। इस तरफ पोस्टीरियरली जो एक फोसा है ह्यूमरस पे, दिस इज ओलिक्रैनन फोसा, और फ्रंट पे जो एक फोसा है, दिस इज कोरोनाइड फोसा। ठीक, एक मिनट में दोबारा से देखो इस तरह से कि एक फोसा पोस्टीरियरली है ह्यूमरस पे और एक फोसा एंटीरियरली है। ठीक, नाउ वी नो कि अल्लाह की जो शेप है वो किस तरह की है, वो एक स्क्रू वॉच की तरह की है, इस तरह से। ठीक है, तो जब एक्सटेंशन होती है तो दिस ओलिक्रैनन प्रोसेस, दिस कम्स टू लाई इन द ओलिक्रैनन फोसा, और वो वहां पर आके स्टक हो जाता है। तो एक्सटेंशन जब आर्म सीधा हो जाता है उसके बाद फिर मजीद मूवमेंट नहीं हो सकती, और फ्लेक्शन हो जाती है, तो फ्लेक्शन के दौरान में ये जो कॉर्नाइड प्रोसेस है वो कॉर्नाइड फोसा में फिट हो जाता है। वैसे तो फ्लेक्शन के दौरान में फोर आर्म और आर्म भी दे कम टुगेदर, तो मजीद मूवमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी भी हो तो फिर भी कॉर्नाइड प्रोसेस जो है वो इस फोसा में फिट हो जाता है, तो मजीद नहीं हो सकती। लेकिन एक्सटेंशन में देयर इज वन थिंग कि जब ओलिक्रैनन प्रोसेस कम इनटू द ओलिक्रैनन फोसा, तो उसके बाद फिर मजीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती। सो हिंज का ये है कि एक ये एज होता है और एक पीछे वाला ये एज होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूवमेंट जो होगी जब तब तक होगी जब तक ये एज जो है वो इसके सरफेस पे स्ट्राइक नहीं कर जाता, और दूसरी डायरेक्शन में भी लिमिटेड मूवमेंट होती है। सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, 1 प्लेन पे 2 पे मूवमेंट्स होंगी, कोई भी मूवमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पर पहली एग्जांपल जो हमारे पास है वो एल्बो जॉइंट की है, जिसपे ट्रांसवर्स एक्सिस पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल यूनी एक्सियल जॉइंट की हमारे पास यहाँ पर एक और है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज द एनुलर लिगामेंट अटैचिंग टू द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अल्ला, और दरमियान में आपको जो है ना वो हेड ऑफ रेडियस नजर आ रहा है। ठीक है,
So here head of radius is rotating within the annular ligament. Annular ligament radius sorry अल्ला के साथ मिलकर जो है ना वो एक पूरा रिंग कंप्लीट कर लेता है. So एक रिंग के अंदर ये जो पिवट है, ये जो स्ट्रक्चर है, जब रोटेट करता है तो मूवमेंट होती है. क्योंकि वर्टिकल एक्सिस है तो ये रोटेशन वाली मूवमेंट हो रही है, इनवर्ड आउटवर्ड. देयर आर टू मूवमेंट्स ऑन दिस, लेकिन वन एक्सिस है तो दिस इज गोइंग टू कम इनटू uniaxial joints. Okay, so there are two joints in this category. Sorry. Yes. Hinge joints. Hinge joint पे उनकी शेप जो है वो डोर के हिंज की तरह की होती है, ठीक है. और आर्टिकुलर सरफेसेस की मोल्डिंग इस तरह से होती है कि जो आगे को और पीछे को जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही प्लेन में हो सकती है, कहीं और किसी और डायरेक्शन में वो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो साइड्स होती हैं इन पे कोलैटरल लिगामेंट्स लगे होते हैं. जो कोलैटरल लिगामेंट्स हैं वो इसको साइड्स पे इधर उधर खिसकने नहीं देते. वो सीधा सीधा जो है ना वो फ्रंट की बेंडिंग है और बैकवर्ड या जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटनिंग एल्बो जॉइंट की, बस ये पॉसिबल है, ठीक है. सो एक्सेस कौन सा है? ट्रांसवर्स. मूवमेंट्स कौन सी है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. एग्जांपल मेरे पास एल्बो जॉइंट की आ गई. पिवट क्या है? ये भी यूनिएक्सियल जॉइंट्स हैं. इनमें क्या स्टाइल होता है? इनमें एक जो है वो तो एक रिंग बना रहा है, एक स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर या बोनी और लिगामेंटल स्ट्रक्चर जो है, लिगामेंटस स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर उस रिंग के अंदर मौजूद है, उसका पार्ट, ठीक है. सो जो स्ट्रक्चर रिंग के अंदर मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं पिवट. ये आप एक दफा जो है ना वो पिवट को गूगल भी करके देख सकते हैं, लेमन टर्म ही है, ठीक है. तो ये पिवट है और उसके इर्द गिर्द एक रिंग है. तो ये पिवट जो है दैट इज गोइंग टू रोटेट इनसाइड ऑसियो लिगामेंटस रिंग, ठीक है. बोन और लिगामेंट से बना हुआ एक रिंग है जिसमें ये पिवट ने रोटेट करना है. और वर्टिकल एक्सिस जो है ना वो पिवट की बॉडी के बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, ठीक. सो लॉन्ग एक्सिस पे ये जो पिवट है वो रोटेट करेगा. देयर कैन बी अ मीडियल रोटेशन एंड देयर कैन बी अ लैटरल रोटेशन. अब ये एग्जांपल हमारे पास है रेडियो अल्नर जॉइंट की. प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बेसिकली इस तरह की पिवटल मूवमेंट होती है उसमें. और सुपिनेशन और प्रोनेशन वाली जो मूवमेंट्स आप पढ़ रहे हैं अभी ग्रॉस एनाटॉमी में, वो वाली मूवमेंट जो है वो पिवटल जॉइंट पे होती है, व्हिच इज रेडियो अल्नर जॉइंट. Okay, then we have biaxial joints. Two axis. Yes. So बायएक्सियल जॉइंट में हमारे पास टू कैटेगरीज आ जाती हैं बेसिकली. एक हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट्स है और दूसरी हमारे पास कंडाइलर जॉइंट्स है. कंडाइलर और एलिप्सॉइड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस आपने ये याद रखना है कि एक जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है और एक कॉनकेव सरफेस है. जो कॉन्वेक्स सरफेस है विच इज कॉल्ड कंडाइल, और कॉनकेव सरफेस जो है ना वो उस कंडाइल को अपने अंदर फिट करती है, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट में. सो वी हैव दिस एलिप्सॉइड जॉइंट. एलिप्सॉइड जॉइंट में एक जो एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस है उसके ऊपर एक एलिप्टिकल कॉनकेव सरफेस जो है वो फिट होगी. यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम है, इसमें ये एक जो है ये वाली कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि रिस्ट जॉइंट में कार्पल बोन से बन रही है, ठीक. ल्यूनेड और स्केफॉइड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, दीज आर द कार्पल बोन्स. इनसे कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है. और सुपीरियरली अगर आप देखें तो रेडियस और अल्ना जो है वो मिलकर एक कॉनकेव सरफेस बना रहे हैं. तो एलिप्टिकल कॉनकेव सरफेस होगी एक तरफ और एक तरफ कॉन्वेक्स सरफेस होगी, चाहे ये सरफेस जो है वो एक बोन से बन रही हो या ज्यादा बोन से बन रही हो, बस आपने शेप याद रखनी है. टू एक्सिस पे मूवमेंट्स होगी, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और एक एंट्रोपोस्टीरियर. रिस्ट जॉइंट की फिलहाल ये डिस्क्रिप्शन है, इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी एग्जांपल रिस्ट जॉइंट की है, यही दो एक्सिस मिलते हैं.
ट्रांसवर्स एक्सिस पे हमें पता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली मूवमेंट होनी है, और जो एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस है उस पे एबडक्शन एंड एडक्शन वाली मूवमेंट हुई है, ठीक है। लेकिन ही रोटेशन पॉसिबल है। द एग्जांपल इज रिस्ट जॉइंट, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये आगे जाके जॉइंट बना रही है, दैट इज आल्सो एलिप्सॉइड जॉइंट। Okay, saddle joints is a slight modification of condylar joints. इनमें क्या होता है, इनको हम सेलर जॉइंट्स भी कहते हैं, सैडल जॉइंट भी कहते हैं और सेलर जॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इन जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस तरह से एक कनकेव सरफेस होती है और एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है जो एक दूसरे में फिट होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, सो द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस दे रिजेंबल अ सैडल ऑन अ हॉर्स बैक, ठीक है। जो घोड़े के ऊपर रखते हैं बैठने से पहले एक सैडल, उसकी तरह की है। एक तरफ से अगर हम देखें, इस प्लेन से देखें, तो यहाँ पर ये सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और दूसरी वाली कॉनकेव लग रही है। लेकिन अगर दूसरी डायमेंशन में देखें, जो पहले कॉनकेव लगी थी इस डायरेक्शन में कॉन्वेक्स लग रही है और दूसरी वाली कॉनकेव सरफेस लग रही है। सो एक डायरेक्शन में देखें तो पहली सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉनकेव है। दूसरी डायरेक्शन में देखें तो ऑपोजिट हो जाता है। तो इस टर्म को हम कहते हैं रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेसेस, ठीक है। दो डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ना, वो एक डायरेक्शन में जो पहले कनकेव थी वो दूसरी डायरेक्शन में कॉन्वेक्स लग रही होती है, ठीक है। तो दिस टर्म इज कॉल्ड रेसिप्रोकली कनकेव कॉन्वेक्स। ये जो है ये स्पेशल किस्म के जॉइंट्स हैं, कंडाइलर जॉइंट्स, ठीक है। इनमें हल्की फुल्की जो है वो कह सकते हैं कि ये साइड टू साइड इस तरह से जब ग्लाइड कर जाते हैं तो हल्की सी रोटेशन हो जाती है। आप अपने थंब को देखें तो थंब में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन के साथ साथ थोड़ी सी रोटेशन हो जाती है और थंब जो है वो फिंगर्स के प्लेन से जरा थोड़े से डिफरेंट प्लेन में आके मूव कर जाता है। तो ये जो स्मॉल रेंज ऑफ रोटेशन है, दिस इज नॉट प्रॉपर रोटेशन, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ग्लाइडिंग, क्योंकि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस है उनकी शेप इस तरह की है कि वो थोड़ी सी साइड टू साइड ग्लाइडिंग जो है ना वो अलाउ कर देते हैं, राइट। तो दीज मॉडिफाइड कंडाइलर जॉइंट्स आर कॉल्ड सैडल जॉइंट्स। टू एक्सिस ही हैं लेकिन स्लाइट रोटेशनल मूवमेंट हो जाती है और रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स सर्फेसेस है। एग्जांपल, फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट या कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, जहां पर कार्पल बोन जो है ट्रेपीजियम है और थंब की मेटाकार्पल के साथ उसका ये जो जॉइंट बन रहा है। अब आप गौर करेंगे तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से है, एक तरफ कनकेव दूसरी तरफ कॉन्वेक्स, ठीक। सो इस तरह की जो शेप है, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस दूसरी कनकेव कॉन्वेक्स सरफेस में आ रही है, ठीक।